किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमी नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमी नहीं। कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। आखिर मरते हुए द्रौपदी ने किसका नाम लिया था जिसे सुनकर पांचों पांडव चौंक गए थे। दोस्तों, समय द्वापर युग का है, वही काल जब धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली हो चुकी थी। जब द्रौपदी का अवतरण हुआ, वह द्रौपदी जो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, राजा द्रुपद की पुत्री थी और यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण उसे यज्ञसेनी कहा गया। यह केवल एक स्त्री नहीं थी, यह थी महाकाली का रूप, यह थी जगदम्बा का अवतार जो भीतर से अग्नि रूपी थी, तेजस्वी थी और उन्हीं के भीतर समाहित था न्याय का प्रबल संकल्प। वे द्रौपदी जो थी वे साधारण नहीं थी, वह शक्ति का, प्रतिशोध का और करुणा का समागम थी। और फिर वह समय आया जब पांचों पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सहना पड़ा। उस समय वे अपनी माता कुंती और द्रौपदी के साथ वन में निवास कर रहे थे और वहीं वन की तप्त भूमि पर द्रौपदी की आत्मा धीरे धीरे अपनी पीड़ा में जल रही थी। यह कथा वहीं से आरंभ होती है। एक दिन वह घड़ी आई जब पांचों पांडवों को यह हुआ कि राजा द्रुपद के यहाँ द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित हो रहा है। उस समय पांडव अज्ञातवास में थे और अपने असली स्वरूप में नहीं बल्कि ब्राह्मणों के वेश में छुपे हुए जीवन बिता रहे थे। वही वेश धारण करके वे राजा द्रुपद के दरबार में स्वयंवर में सम्मिलित होने पहुँचे। उस दिव्य सभा में श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। वे भली भांति जानते थे कि यह छद्म वेश में आए ब्राह्मण वास्तव में कौन है। स्वयंवर की शर्त अत्यंत कठिन थी। ऊपर एक घूमती हुई मछली रखी गई थी, नीचे तेल से भरा पात्र रखा गया था और प्रतिज्ञा यह थी कि जो योद्धा तेल में प्रतिबिंब देखकर उस मछली को निशाना बनाकर भेद देगा, वही द्रौपदी का वरण कर सकेगा। इस दिव्य शर्त को अर्जुन ने पूर्ण किया। अर्जुन ने अपने कौशल से मछली को भेद दिया। राजा द्रुपद ने द्रौपदी का विवाह अर्जुन से निश्चित कर दिया। द्रौपदी को संग लेकर पांचों पांडव माता कुंती के पास पहुँचे। उस समय माता कुंती किसी कार्य में व्यस्त थी। पांडवों ने उत्साह पूर्वक आवाज दी, माँ देखिए हम कुछ लेकर आए हैं। माता ने बिना देखे और जाने यह मान लिया कि रोज की तरह कुछ खाने योग्य वस्तु लाए होंगे। सहज ही कह बैठी, बेटा जो भी लाए हो आपस में बांट लो, सब मिलकर खा लो। यह वचन सुनते ही अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने माता से कहा, माँ आपने यह क्या कह दिया? जो हम लाए हैं वह कोई वस्तु नहीं, एक स्त्री है, और वह भी मेरी पत्नी द्रौपदी। हम कैसे इसे पांचों बांट सकते हैं? यह तो धर्म के भी विरुद्ध है, मर्यादा के भी। माता कुंती क्षण भर को निस्तब्ध हो गई। फिर उन्होंने गहन भाव से कहा, पुत्रों मेरे मुख से जो वचन एक बार निकल गया वह अब लौट नहीं सकता। यह वचन ब्रह्म वाक्य बन गया है। उसी समय जैसे ब्रह्मा की लीला में एक अध्याय जुड़ रहा हो, श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। द्रौपदी जो स्वयं यह सुन चुकी थी, वे भी मौन खड़ी सोच रही थी कि वह जो अर्जुन की पत्नी है, फिर यह कैसा निर्णय। उनकी भी अंतःकरण में असमंजस था। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिव्य दृष्टि से देखकर कहा, हे पांचाली घबराओ मत, जो बुआ कुंती के मुख से निकला है वह सत्य है। तुम्हें उस वचन का पालन करना होगा। यह कोई साधारण बात नहीं, यह विधि का विधान है। द्रौपदी ने विनीत भाव से पूछा, प्रभु क्या यह संभव है कि मैं एक साथ पांचों की पत्नी बन सकूं? क्या यह धर्म होगा? श्री कृष्ण बोले, हे देवी तुम प्रत्येक वर्ष केवल एक पांडव की पत्नी बनोगी। जब तुम एक की पत्नी बनोगी तो शेष 4 पांडवों से तुम्हारा संबंध देवर या जेठ जैसा ही रहेगा। फिर 1 वर्ष बाद तुम अगले पांडव की पत्नी बनोगी और अन्य से फिर वैसा ही संबंध निभाओगी। इस प्रकार नियम और मर्यादा के साथ तुम पांचों पांडवों की पत्नी बनोगी, परंतु धर्म की मर्यादा से बाहर नहीं जाओगी। इस प्रकार यह निर्णय किसी भ्रम, किसी पाप या मोह में नहीं बल्कि धर्म के गूढ़ रहस्य और श्री कृष्ण की कृपा से लिया गया निर्णय था। और द्रौपदी जो स्वयं शक्ति का अवतार थी, इस धर्म को स्वीकार कर तपस्या के नए पथ पर अग्रसर हुई। जब श्री कृष्ण ने यह धर्म संबद्ध निर्णय सुनाया तो द्रौपदी ने उसे श्रद्धा से स्वीकार किया और फिर उसी नियम के अनुसार वह 1-1 वर्ष तक हर पांडव की पत्नी बनकर रहने लगी।
एक दिन की बात है, द्रौपदी अर्जुन की पत्नी थी और वह उनका वश था। अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में विराजमान थे। तभी सहसा भीम वहां आ पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि द्रौपदी अर्जुन के चरण दबा रहे हैं तो उनके भीतर का अग्नि स्वरूप जाग उठा। भीम को यह दृश्य सहन ना हुआ। भीम ने तीव्र स्वर में कहा, अरे मूर्ख अर्जुन, तू पुरुष होकर स्त्री के चरण दबा रहा है? तुझे लज्जा नहीं आती? यह कौन सा धर्म है? पुरुष होकर स्त्रियों के कर्म कर रहा है? डूब मरना चाहिए तुझे, जो इस तरह एक स्त्री के चरण दबा रहा है। भीम का यह क्रोध जैसे वायुदेव के गर्जन जैसा था। उनकी वाणी से पूरा गृह गुंजायमान हो गया। जब यह कोलाहल हुआ तो नकुल और सहदेव भी वहां आ पहुंचे और पूछने लगे, क्या बात है भीम भैया? भीम बोले, देखो यह अर्जुन कैसा नासमझ है, स्त्री के चरण दबा रहा है और उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती। यह कार्य एक वीर के योग्य नहीं है। तभी वहां धर्मराज युधिष्ठिर भी उपस्थित हुए। उन्होंने शांत भाव से पूछा, हे भीम, यह क्रोध क्यों? यह अर्जुन कौन सा अनुचित कार्य कर रहा है? भीम बोले, भैया यह पुरुष होकर भी स्त्रियों जैसा कार्य कर रहा है। यह धर्म के विपरीत है। धर्मराज युधिष्ठिर ने शांत भाव से उत्तर दिया, भीम इसमें क्या अनुचित है? यदि पत्नी श्रमित हो, थकी हो तो उसका पति यदि प्रेम पूर्वक उसके चरण दबाए तो इसमें कोई अधर्म नहीं। यह सेवा है, यह करुणा है, यह धर्म का ही एक रूप है। परंतु युधिष्ठिर की बात सुनकर भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जब तुम सब मेरी बात नहीं मानते तो अब मैं तुम लोगों को छोड़कर चला जाता हूँ। भीम वहां से क्रोध पूर्वक चल दिए। चलते चलते एक गहन वन में पहुंच गए। वहां रात्रि होने वाली थी। वे एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि एक झाड़ू लगाने वाला वहां आता है और वृक्ष के नीचे झाड़ू लगाकर चला जाता है। फिर एक जल छिड़कने वाला आता है, वह जल का फव्वारा करता है और चला जाता है। यह देखकर भीम चकित रह जाते हैं। तभी वहां एक सुंदर पांडाल बनता दिखाई देता है। भूमि पर बिछावन बिछाया जाता है, चारों ओर शोभा फैलती है और एक दिव्य दरबार सज जाता है। भीम की आंखों के सामने यह दृश्य हो रहा था और वे विस्मित थे। कुछ ही क्षणों में वहां 300 कोटि देवगण प्रकट हो जाते हैं और फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव भी वहां विराजमान हो जाते हैं। यह दृश्य किसी दिव्य लीला से कम नहीं था और भीम एक गहन सत्य के साक्षी बनने जा रहा था। कुछ समय पश्चात द्रौपदी भी वहां पहुंचती हैं। हाथ में खड्ग लिए हुए उनके नेत्र क्रोध से लाल हैं, स्वर अग्निमय। वह श्री कृष्ण से कहती है, कृष्ण तुमने मुझे वचन दिया था कि पांडवों का रक्त मुझे मिलेगा जिससे मेरा खप्पर भर सके और मैं सबसे पहले भीम को मारना चाहती हूँ, क्योंकि उसे मारकर मैं अपना आधा खप्पर तो भर ही लूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा, हे देवी, आप तो स्वयं आदि शक्ति हैं, जगदम्बा हैं। आपके वचनों को कैसे टाला जा सकता है? परंतु आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। क्रोध में इतनी शीघ्रता उचित नहीं। एक महायुद्ध समीप है जहां हजारों वीर, असंख्य सैनिक मृत्यु को प्राप्त होंगे। आप चाहें तो उसी युद्ध में जितना रक्त चाहे अपना खप्पर भर सकती हैं। पांडव भी उसी रण में होंगे। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। माता द्रौपदी ने कहा, यदि तुम ऐसा कहते हो तो माधव मैं अब जा रही हूँ, किंतु स्मरण रहे दोबारा आज्ञा मांगने नहीं आऊंगी। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है देवी, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा। इसके पश्चात द्रौपदी वहां से चली गई। समस्त देवता भी अपने स्थानों को लौट गए। स्वयं श्री कृष्ण भी अदृश्य हो गए। रात्रि का समय था और भीम के भीतर भय उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, यह तो मुझे मार देगी, मेरे भाइयों को भी नष्ट कर देगी। मुझे तुरंत जाकर अपने भाइयों को यह सब बताना चाहिए। और हमसे यह कैसा बैर रखती है? क्यों हमारे प्राण की इच्छा रखती है? भीम वृक्ष से नीचे उतरे और लौटने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक अत्यंत भयानक राक्षस दौड़ता आ रहा है। वह भीम से अधिक विशालकाय और बलशाली था। भीम ने जब उसे देखा तो तुरंत भागने लगे। वह राक्षस उनका पीछा करता रहा। भीम सोचने लगे, अब इस संकट से कैसे बचूं? तभी उन्होंने देखा एक पहाड़ के खोहे में एक और राक्षस बैठा हुआ है। नाक कटी हुई, भीषण स्वरूप, नाम था नकटासुर।
अब तो आगे भी संकट, पीछे भी संकट। भीम दौड़ते हुए उस नक्टासुर के पास पहुँचे और कहा, हे मामा, आपको प्रणाम करता हूँ। नक्टासुर ने चौंक कर कहा, अरे भांजे, तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? भीम बोले, मामा, परिचय बाद में, पहले मेरी रक्षा कीजिए। मेरे पीछे एक बहुत बड़ा राक्षस दौड़ रहा है। अगर आपने रक्षा नहीं की तो वह मुझे खा जाएगा। नक्टासुर ने भीम को अपने पीछे खड़ा कर लिया और जैसे ही उसने उस दूसरे राक्षस को देखा, वह उल्टा मुंह करके वापस चला गया। फिर नक्टासुर ने भीम को अपने सामने बुलाया और पूछा, बताओ भांजे, तुम कौन हो? भीम बोले, आप मेरे मामा हैं और मैं आपका भांजा हूँ। मेरा परिचय बाद में दूंगा, पहले मुझे बताइए आपकी नाक कैसे कट गई? नक्टासुर ने कहा, भांजे, क्या बताऊं? कुंती का पुत्र अर्जुन मुझसे युद्ध में भिड़ा और मेरी नाक काट दी। मैंने सुना है कि कुंती के 5 पुत्र हैं। तब से मैं उन्हें खोज रहा हूँ कि पांचों को खाकर अपनी तृष्णा शांत कर सकूं, अपना प्रतिशोध ले सकूं, पर वे आज तक मुझे नहीं मिले। भीम यह सुनकर अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि मैं किस संकट में फंस गया हूँ। प्रातः काल हुआ। भीम ने विनम्रता पूर्वक कहा, मामा, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। फिर भीम सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और पूछा, हे माधव, जो मैंने कल रात्रि को देखा, क्या वह सत्य था? श्री कृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ भीम, वह सब सत्य था। वही सत्य जो भविष्य में तुम्हारे समक्ष फिर से प्रकट होगा। भीम ने गंभीर स्वर में पूछा, द्रौपदी हाथ में खड्ग लेकर उस विराट रूप में क्यों आई थी? वह क्या करने आई थी माधव? भगवान माधव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे भीम, कितने भोले हो। द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं है, वह यज्ञ सेनी है, स्वयं जगदम्बा का रूप है, शक्ति का साक्षात अवतार है। वह अपना खप्पर भरने के लिए आई थी। भीम ने हतप्रभ होकर पूछा, प्रभु, यदि वह खप्पर भरना चाहती थी तो मुझे ही क्यों मारना चाहती थी? क्यों कहा कि मैं भीम को मारकर आधा खप्पर भर लूंगी? भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, उसने पूर्व से ही यह संकल्प कर लिया था कि वह तुम्हें मारकर अपने खप्पर की आधा पूर्ति करेगी। तब भीम ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हे कन्हैया, मेरी रक्षा कीजिए, कोई उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन बच सके। श्री कृष्ण बोले, हे भीम, ध्यान से सुनो, द्रौपदी तुम्हारी पत्नी है। वह यह नहीं जानती कि तुम सारी बातें जान चुके हो। अब तुम अपने घर लौट जाओ। कोई भी यदि तुम्हें भोजन के लिए कहे तो तुम रूठ कर बैठ जाना। किसी भी आग्रह पर भोजन मत करना। जब स्वयं द्रौपदी तुम्हारे पास आए तब उससे 3 वचन मांग लेना और तभी भोजन करना, और मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। इसी उपाय से तुम्हारी रक्षा होगी। भीम ने कहा, माधव, जैसी आपकी आज्ञा। फिर भीम वहां से लौटे और अपने भवन में पहुंचे। सबसे पहले माता कुंती आई और उनका हाल चाल लिया। फिर कहा, पुत्र, भोजन कर लो। लेकिन भीम ने विनम्रता से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं आए। उन्होंने कहा, अरे भाई, भोजन कर लो। मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा मांगता हूँ। लेकिन भीम ने उनका आग्रह भी अस्वीकार कर दिया। फिर अर्जुन, नकुल और सहदेव भी आए, परंतु किसी की बात भीम ने नहीं मानी। अंततः द्रौपदी स्वयं सज धज कर वहां पहुंची और प्रेम पूर्वक कहा, आप क्यों रूठे हैं? कृपया भोजन कर लीजिए। भीम ने गंभीर स्वर में कहा, भोजन तो कर लूंगा, लेकिन पहले आपके वचन चाहता हूँ कि मैं जो मांगू आप देंगी। द्रौपदी ने सोचा, भीम तो भोजन प्रेमी है, सूर्य देव का दिया पात्र भी मेरे पास है, जिससे जो चाहूँ बना सकती हूँ। वह जरूर कोई विशेष व्यंजन ही मांगेगा। उन्होंने वचन दे दिया। तभी भीम बोले, हे देवी, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे 5 भाइयों को और स्वयं मुझे अभय दान दें, हमें ना मारे। आपने वचन दे दिया है, कृपया करके उसका पालन करें। द्रौपदी कुछ क्षण शांत रही, फिर कहा, ठीक है, आज से मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को नहीं मारूंगी। तुम सब अभय हो, अमर हो जाओ। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि मरती हुई द्रौपदी ने आखिर किसका नाम लिया, जिसे सुनकर पांडव चौंक उठे। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई थी, अधर्म का अंत हो चुका था। श्री कृष्ण अपने लोक में लौट चुके थे, द्वारका डूब चुकी थी और युधिष्ठिर धर्मराज अब जान चुके थे कि इस धरती पर अब कोई और कार्य शेष नहीं है। वह समय था विरक्ति का, संन्यास का, सब कुछ छोड़ देने का।
पांडवों ने सिंहासन त्याग दिया, राज्य वैभव सम्मान सब पीछे छूट गया। अब केवल एक यात्रा शेष थी, मोक्ष की ओर। पांचों पांडव और द्रौपदी छह जीवन रूप एक आत्मा की खोज में निकल पड़े। हिमालय की ओर बर्फीली हवाएं थी, पत्थरदार रास्ते थे, पर उन सबके पार एक आंतरिक शांति थी। द्रौपदी भी साथ थी, जिनके जीवन की पीड़ा अब केवल मौन थी, जो साक्षात स्त्रीत्व का प्रतीक बन चुकी थी। उन्होंने बहुत कुछ सहा था, चीरहरण, वनवास, अपमान, अकेलापन। उन्होंने अपनों से न्याय मांगा और परायों से अपमान पर वे डटी रही, धर्म की राह पर, कृष्ण की स्मृति में। परंतु अब समय उनके अंतिम क्षणों का था। जब हिमालय की ऊंचाइयों की ओर यह कारवां आगे बढ़ा, तब एक मोड़ पर द्रौपदी के चरण डगमगाने लगे, जिनकी देह कांप उठी और फिर जैसे कोई दीपक धीरे धीरे अपनी लौ को समर्पित करता है, द्रौपदी भूमि पर गिर पड़ी। चारों पांडव पीछे मुड़े। उन्होंने देखा उनकी धर्म पत्नी उनके साथ हर सुख दुख में रही वह स्त्री अब अंतिम सांसें ले रही थी। युधिष्ठिर ने शांत भाव से सब देखा, क्योंकि वह जान गए थे कि यह विधि का विधान है। लेकिन अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम ने सब भीतर से टूटने लगे। द्रौपदी लेटी थी, उनका मुखमंडल शांति से दमक रहा था, आंखें बंद थी, लेकिन अधरों पर जैसे कोई रहस्य अटका हुआ था। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और बहुत धीमे मध्यम स्वर में एक नाम लिया, कर्ण। चारों ओर सन्नाटा छा गया। भीम स्तब्ध रह गए, अर्जुन के नेत्र फैल गए, सहदेव और नकुल एक दूसरे की ओर देखने लगे। युधिष्ठिर की भौहें एक बार फिर तन गई। कर्ण का नाम, वह जिसे युद्ध में अर्जुन ने मारा था। द्रौपदी ने जीवन के अंतिम क्षणों में उसी का नाम लिया। कुछ क्षण तक मौन पसरा रहा। फिर द्रौपदी के अधरों से अंतिम वाक्य निकले, मैंने कभी उस पुरुष को नहीं समझा जिसके लिए मैं एक अग्नि में जली स्त्री नहीं, बल्कि केवल एक दानवों के पक्ष की रानी थी। पर वह फिर भी मेरे सम्मान के लिए लड़ा। कर्ण, जिसे मैंने जीवन भर ठुकराया, पर जिसने मुझे कभी अपमानित नहीं किया, जिसने मेरे लिए कभी कोई कठोर वचन नहीं कहा और जो सच्चे अर्थों में मेरे योग्य था। पांचों पांडव अब निशब्द थे। द्रौपदी ने आंखें मूंद दी और फिर शांति से अपनी अंतिम सांस ली। वह स्त्री जिसे युगों तक केवल 5 पतियों की पत्नी कहकर देखा गया, जिसने न्याय, त्याग और धर्म की मूर्ति कहा गया, उसने अपने जीवन के अंतिम क्षण में वह नाम लिया जिसे युगों तक ना समझा गया, ना स्वीकारा गया, कर्ण। यह नाम केवल एक योद्धा का नहीं था, यह उस पीड़ा का नाम था जो द्रौपदी के भीतर दब गई थी। यह उस पश्चाताप का नाम था जो कभी मुख से नहीं निकला था, और यह उस प्रेम का नाम था जो कभी जन्म ही नहीं ले सका। यह कथा केवल महाभारत की नहीं, उस स्त्री की कथा है जो जीवन भर धर्म निभाती रही, पर अंत में सत्य को स्वीकार कर गई।